बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मुझे हमजा भट्टी कहते हैं। नाज़रीन, ISPR ने मार्का हक के दौरान शोहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी कर दी हैं। ISPR के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज के बिला इश्तियाल और वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए, 7 खातीन और 15 बच्चे शामिल। 121 शहरी जख्मी हुए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने और शोहदा के लिए पैकेज का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम मार्का हक हर साल पूरे मुल्क में जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाया जाएगा। हमारी बहादुर अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों ने हमारे सर फखर से बुलंद कर दिए हैं। इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ भारत के हवाले से बात करेंगे। भारतीय मीडिया पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चलाने लगा है, जबकि भारतीय फौज ने अपने ही मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया है। भारत में सहाफियों की जानिब से ये चीजें फैलाई जा रही हैं, झूठ मनगढ़ंत, लेकिन भारतीय अफवाज और भारतीय जो स्पोक्स पर्सन है उनकी जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का ये इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी जमातों के जो हुक्मरान बैठे हैं, बरसरे इक़्तिदार लोग बैठे हैं, उनकी जानिब से कुछ बयानात सामने आते हैं और उस पर बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से कुछ तज़किरा किया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी साहबा की जानिब से कि ये तमाम तर जो इक़दामात किए गए, इस सब की निगरानी जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। इसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे, क्योंकि अमूमन ये दीगर सियासी जमातों की जानिब से, अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जाता रहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। एक ट्वीट सामने आया, लेकिन वो उस वक्त आया जब ये कशीदगी जो है वो बढ़ चुकी थी। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार सहाफ़ी हैं शराज अहमद शराजी साहब ने। शराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे वारिस रजा साहब, सीनियर तज्जियाकार। वारिस साहब को भी खुशामदीद कहेंगे। शराजी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने हरगिज इस कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहता था, मगर भारत जो है वो अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हट रहा था। अब उस 10 मई को दिन को मार्का हक का नाम दिया गया है और उस पर ISPR की जानिब से तफसीलात भी सामने आ गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या नुक्ता नजर आपका? देखिए भट्टी साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। देखिए ये हमने देखा कि टफ सिचुएशन थी हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज के लिए, क्योंकि अचानक से ही पहलगाम का ड्रामा रचाया गया, उसके बाद पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए गए, फिर उसके बाद जो भारतीय मीडिया का जो मनफी प्रोपेगेंडा था, मैं समझता हूँ कि उनको सहाफती अक़दार का भी नहीं पता, उनको सहाफती रिवायात का भी नहीं पता, उनको सहाफत के उसूलों का नहीं पता। और जिस तरह वो चीख कर चिल्ला कर जिस तरह वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे थे, और फिर रात की तारीकी में जिस तरह बुज़दिल दुश्मन ने हम पे अटैक किया, हमला किया, निहत्ते जो इंसान है, निहत्ते शहरी है पाकिस्तान के, उन पर जिस तरह उनकी तरफ से हमला किया गया, और फिर जो हमारे तीनों मुसल्लह अफवाज के जो शाहीन है, जो हमारे नौजवान है, जिन्होंने जिस तरह बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया, जाहिर बात है ये हक सच की एक फतह हुई है और हमें अल्लाह ने सुरखरू किया है इस जंग में, क्योंकि दुश्मन हमसे ज्यादा, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात कर ली जाए तो इंडिया का ये दावा था कि वो IT के शोबे में चाइना और अमेरिका के मुकाबले में जा रहा है, टेक्नोलॉजी के शोबे में वो दुनिया में राज करने का इरादा रख रहा है। उसके अलावा अगर मुसल्लह अफवाज की बात कर ले तो उधर भी बुलंदबांग दावे थे उनके, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने, पाकिस्तानी IT स्पेशलिस्ट ने न सिर्फ उनके दावे खाक में मिला दिए, बल्कि
कि उनको मैं समझता हूं कि ये उनकी मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ थी कि हर तरह से हमने यानी चारों खाने हमने उनको छित किया। और ये हमारे लिए मैं समझता हूं कि काबिल फख्र और काबिल इज्जत बात यह है कि हम उन पर हावी आ गए और भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी। यहाँ पर काबिल गौर बात यह है भट्टी साहब के अब हमारे नौजवानों ने न वहां पर सिविलियन को निशाना बनाया, न वहां पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, ठीक है, ना हमने रात की तारीकी में अटैक किया, बल्कि दिन के उजाले में बहादुरी के साथ मुकाबला किया और उनके जो डिफेंस सिस्टम है उनको हमने नकारा बनाया। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने तबाह बर्बाद कर दी। आधा भारत जो है वो तारीकी में डूब गया। उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद, उनकी टेक्नोलॉजी निस्तो नाबूद, उनके बुलंद दावे खाक में मिल गए और यूं हमें पता नसीब हुई। अब इस पूरे जितना भी ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था या जितने भी दावे किए जा रहे थे, इसमें एक बात ये है कि हमारी जो आम शहरी है, जो आम मैं समझता हूँ सिविलियन है, उनकी फतह हुई है और वो इस तरह हुई है कि हम सब ने यूनिटी का मुजाहरा किया, पूरी कौम मुत्तहिद हुई, चाहे वो मसले की तफर्रुका बाजी हो, चाहे वो रंग और नस्ल की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, सबको बलाए ताकत रखकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना सब खड़ी हुए। पूरी कौम जो है वो अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी रही और हमने साबित कर दिया कि अंदरूनी इख्तलाफात हजार सही, आपस में तल्ख जुमलों का तबादला हजार सही, आपसी इख्तलाफात लाख सही, लेकिन जब मुल्क की सालमियत पर बात आएगी, मुल्क के इस्तेहकाम पर बात आएगी, मुल्क की बका पर बात आएगी, तो फिर कोई शिया सुन्नी वहाबी नहीं, फिर कोई मुस्लिम लीग नून पीटीआई नहीं, कोई पंजाबी सिंधी बलोची पठान नहीं, फिर सब जो है वो एक पाकिस्तानी है। और हम सब ने एक पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और ये मैं समझता हूं कि पूरी कौम की फतह है, न सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान की, न सिर्फ हमारी हुकूमत की, बल्कि पूरी कौम की फतह है। और जब हमने मुत्तहिद होकर दिखा दिया तो फिर इंडिया को भी जो है वो हार तस्लीम करना पड़ी। और फिर हमने देखा कि जितने भी उनकी छावनियां है, झोंकियां है, वहां पर उन्होंने सफेद झंडे लहराए और वो अमन की और भीख जो है वो मांगते रहे। तो ये यूनिटी का एक मुजाहरा था। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो हमारी मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के हमारे लीडर्स में पार्लियामेंट कवर करता हूँ, तो उनकी तरफ से भी इंतहाई मैं समझता हूँ कि बेहतरीन अंदाज में इत्तेहाद का, इत्तेफाक का मुजाहरा किया। वज़ीर शहबाज शरीफ जब कौम से खिताब कर रहे थे, जब वो असम्बली आए, जब वो ऐवान में आए, तो वहां पर भी उनको बात करने दिया गया, वहां पर भी कोई सियासी बात नहीं हुई। पार्लियामेंट के बाहर जब हम बात कर रहे थे, वहां पर भी कोई सियासी बात नहीं हुई। सब ने मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर इंडिया को जो है ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कल में हक बुलंद करते हुए आपको चारों खाने छित करने की सलाहियत जो है वो रखती है और हमने साबित भी कर दिया। अब इस तरह 10 मई को जो है फतह मनाने का ऐलान किया गया है। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ये इकदाम है और हम याद रखेंगे, हम हर साल इस फतह को याद रखेंगे, हर साल हम जश्न मनाएंगे कि हमने अपने से भी कई गुना बड़े दुश्मन को जो है वो शिकस्त दी थी और हमने उनका गुरूर खाक में मिलाया था। और ये वो दुश्मन है कि देखिए वो कहते हैं ना कि अल्लाह किसी को बुज़दिल दुश्मन भी ना दे, यानी कि बुज़दिल दुश्मन यही होता है कि वो रात की तारीकी में अटैक करता है। वो आप हम क्योंकि मैं पख्तून कम्युनिटी से हूँ, मैं एक पठान हूँ, हमारे यहाँ दुश्मनियां बदकिस्मती से बहुत होती है। वहां पर भी ये बात है कि दुश्मनी बड़ी से बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, हम खवातीन को, हम बच्चों को, हम निहत्तों के ऊपर दुश्मनी के वक्त भी कुछ नहीं, मतलब हाथ नहीं उठाते। हम अपने दुश्मन के बच्चों को भी हिफाजत करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इतना उस दिल और इतना कमजोर दुश्मन था कि रात की तारीकी में जो है अटैक किया, बच्चों पर अटैक किया, शहरियों पर अटैक किया। मुझे उसामा की में याद आ रही है कि जो इसकी शादी भी कुछ दिन कबल हुई थी और अब वो जो है इस दुनिया से चला गया। तो ये मतलब काफी कमजोरी का जो है मुजाहरा किया। दूसरी तरफ से जिस वक्त अच्छा शिराज साहब, जिस तरह से भारत में भी जो है मोदी सरकार को हजीमत उठाना पड़ रही है, भारतीय अवाम जो है वो भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं इस मौजूदा मोदी सरकार को, और माजी में भी इसी तरह के इक़दामात इन्हीं के बरसरे इक़्तिदार हुए, इसी तरह से रूनुमा होते रही है। उसमें अक़लियती बरादरियों को कुचलना हो, उसमें दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो, तो ये इक़दामात माजी से एक वतीरा रहा है इस RSS एक कम्युनिटी जो थी उस नजरिए का। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि भारतीय अवाम जो है वो भी तनकीद कर रहे हैं और इसके बावजूद मोदी सरकार जो है वो हटदर्मी पर बरकरार?
देखिए वो एक इंडियन शायर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका एक शेर है ना कि सरहदों पर तनाव है, क्या देश में चुनाव है। तो जब भी क्या वहां पर यार, इलेक्शन ऐसे होता मौके है, पर भड़वे मादर चोद। तो जब भी जो है वहां पर इस तरह का सिचुएशन होता है, जब भी कोई वहां पर इलेक्शन का, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी। जी शिराज साहब। हाँ, जब भी इंडिया में जिस भी रियासत में इंतखाबात का वक्त आता है, जब वहां पर इलेक्शन का टाइम करीब आता है, तो मोदी सरकार की तरफ से इस तरह के काम जो है वो शुरू कर लेता है। और ये बिहार के इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं, तो इसीलिए दूसरी बात यह है कि इस सितंबर में आरएसएस जो उनकी दहशतगर्द जो तंजीम है, उनकी 100 साल तकरीबात भी वो सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई उनकी तरफ से एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनको अपनी ही चालों में उनको शिकस्त हुई। यानी वो जो कुछ कर रहे थे, उल्टा उनको शिकस्त से दो चार किया गया। और इस वक्त इंडिया में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। इस वक्त हर जगह पर हम देख रहे हैं कि ट्रोलिंग हो रही है। जो इंडिया के दिफाई माहिरीन है वो अब खामोश हो गए हैं। जिस तरह वो टीवी पर बैठ के तबसरे कर रहे थे, वो चीख रहे थे, वो लाहौर पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे, कराची पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्तान तो उन लोगों ने फतह कर लिया था, पिशावर तक तो वो आ गए थे, नाश्ते उन लोगों ने लाहौर में कर लिए थे। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे जो बहादुर जवान है वो जज्बा रखते हैं कि ये गाजी तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, दुनी मन के ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माली गनीमत न किश्वर कुशाई। तो ये जज्बा लेकर जब वो मैदान में उतरते हैं, तो फिर चाहे इंडिया हो, चाहे जो भी दुश्मन हो, चाहे अंदरूनी दुश्मन हो, चाहे बैरूनी दुश्मन हो, उनका भरपूर जो है मुकाबला करते हैं और जीत हमारे नसीब में होती है। वो जीत भी इस दफा इन लोगों ने भारत के सामने भी इस सब कुछ साबित कर दिया है। शिराजी साहब, वारिस रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। वारिस साहब, आपका क्या नुक्ता नजर होगा इस कैफियत पे, इस कशीदगी पे, जिस पे आपका तबसरा जो है वो ज़ेरे गौर रहा और मैं उसको वक्तन फवक्तन देखता रहा, लेकिन उस पे भारत जो है वो रुका नहीं, उससे आगे बढ़ता हुआ नजर आया और फिर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसका। और उस पे बिलखुसूस मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट जो है उस पे भी आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक पे दबाव डालकर मैंने ये मुज़ाकराती अमल और सीज फायर वाला अमल जो है इसके अहकामात जारी किया और आमादा किया इन लोगों को। देखें हमजा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी वारिस साहब, मैं सुन पा रहा हूं। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि देखिए, बात ये है कि मैं इस पूरे मीडिया के ये जो जंग के दौरान 3-4 रोज की जो जंग है, उसके दौरान मैं इंडियन मीडिया पर भी गया और मैंने जाहिर है कि बतौर मेहमान में शरीक भी हुआ। मैं ये समझता हूँ अपने तजर्बे की बुनियाद पर कि पाकिस्तान में सहाफत जो है और खासतौर से जर्नलिज्म वो बहुत संजीदा है और उनसे लाखों दर्जे बेहतर जर्नलिज्म पाकिस्तान में हो रही है। तमाम तर तहफ्फुज़ात के पास बात, तमाम तर जो है ना, हम जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सहाफती आज़ादियाँ नहीं है, उसके बावजूद हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार है चीज़ों को रखने का, वो बहुत संजीदा है उनके मुकाबले में। और यकीनन हम अपना मौक़िफ़ भी रखते हैं, लेकिन संजीदगी के साथ रखते हैं। वहां पर जो है ना, संजीदगी तो दूर की बात, जो हैजान खेजी और इल्जाम तराशी और बदतहजीबी का जो उनसर है वो बहुत ज्यादा कार फरमा है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि वो बदतमीज हैं या वहाँ की सहाफत बदतमीज है, ऐसा नहीं है। वहां पर अच्छे लोग भी हैं, जोशी जैसे लोग भी हैं। वहां पर एक ब्रिगेडियर साहब है, मेरा उनसे इत्तेफाक हुआ, वो काफी बेहतर गुफ्तगू भी कर रहे थे, बैलेंस गुफ्तगू भी कर रहे थे। ऐसे लोग हैं वहां पर। लेकिन बात यह है कि ज्यादा तादाद, ये बहुत आटे में नमक के बराबर लोग हैं। तो बात यह है कि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये बड़ी अहम बात है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और आपके लिए भी, कि वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो हैंडल करती है तमाम जो है वो
वहाँ के चैनल्स और उनके मालकान और उनके जो एंकर या जो भी मॉडरेटर हैं, पॉलिसीज को देखते हैं। तो जब वो फॉरेन मिनिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, जी, ठीक है ना। हमारे यहाँ तो चीजें थोड़ा सा हम शायद के दूसरे तरीके से लेते हैं, उस पर मैं नहीं जा रहा अभी, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ बहुत ज्यादा फरागदरी है, बहुत ज्यादा जर्नलिज्म में गुंजाइश है, हमारे यहाँ लिबरेशन है, हमारे यहाँ स्पेस है। उनके यहाँ वो स्पेस जो है ना, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने हाथ में लेकर वो स्पेस जो है वो उसकी यानी मीडिया की या जर्नलिज्म की स्पेस जो है जो खत्म की है, उस स्पेस के जो ना आपको ये नताइज नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात बहुत अहम बता दूं कि इसमें वहां की सेमिनार जिसको आप फौज कहते हैं उसका कोई हिस्सा नहीं। ये बड़ी अहम बात है कि वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो वहां के अंडर मीडिया कंट्रोल चीजें हैं, आर्मी के अंडर कंट्रोल चीजें नहीं है, वहां भारत की आर्मी के अंडर कंट्रोल नहीं है चीजें। जी, तो ये जो बात है ये बड़ी अहम है। इस वजह से मैं ये समझता हूं कि चाहे कोई भी डील कर रहा हो उन्हें, लेकिन मीडिया को पाकिस्तान में तमाम तर तहफ्फुज़ात भी है हमारे हमें खासतौर से, जाहिर है मैं तो PFUJ और KUJ का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उसके हवाले से हमें बहुत सारे अपनी हुकूमतों से तहफ्फुज़ात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे अपने जो आजाद व्यू है जिसको न्यूट्रल व्यू कहा जाता है, वो हमें देने पर कोई पाबंदी किसी भी तरफ से और किसी भी कॉर्नर से हमें आज तक कोई हिदायत या कोई इस किस्म का जो है जो डायरेक्शन जो है ना वो सादर नहीं होते। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो ये मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे 3-4 रोज के एपिसोड में, जो कि इसको आप जंग कह लें या झड़प कह लें, जो भी कह लें, उस एपिसोड में जो इंडियन मीडिया है, इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा जिसको कहना चाहिए ना नेगेट हुआ है, जिसको उर्दू में अच्छा लफ्ज नहीं लगता, लिहाजा मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहता, तो वो नेगेट हुआ है। यानी कपड़े उसने उतार दिए हैं, अपनी सहाफत के कपड़े उतार दिए हैं, अपनी तहजीब के कपड़े उतार दिए हैं, अपनी तदब्बुर के कपड़े उतार दिए हैं, अपनी जो है ना जहानत और संजीदगी के कपड़े उतार दिए। जबकि पाकिस्तान में तमाम तर तहफ्फुज़ात के बावजूद आज भी सहाफत उनसे बेहतर तरीके से जो है ना लोग कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। वारिस साहब, माजरत खाऊं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने ये जो फिक्रा इस्तेमाल किया है कपड़े उतारने वाला, आप नहीं समझते कि मोदी सरकार ने भी अपने कपड़े उतरवा लिए हैं इन तमाम तरह इक़दामात के बाद? नहीं, जाहिर है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि उन्होंने अपने ये जो प्रोपेगेंडा वार जो शुरू की है, तो प्रोपेगेंडा वार में जो है वो हमेशा जो है ना वो आपके कपड़े उतरते हैं, क्योंकि झूठ जो है वो, हमजा मैं मुसलसल आपके साथ राब्ते में हूँ, आप मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं सालों से ये बात कह रहा हूँ, और ये PTI को भी मैं ये बात समझा रहा हूँ, यहाँ की PTI को भी ये बात समझा रहा हूँ एक तवील अरसे से कि देखिए झूठे बयानिए और झूठे प्रोपेगेंडे अपनी मौत आप मर जाते हैं। यही मोदी के साथ भी हुआ है, यही मोदी के साथ भी हुआ है कि वो कराची पर कब्जा कर रहे थे और यानी आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को उन्होंने बंकर तक में भेज दिया था। आप अंदाजा तो कीजिए। तो ये जो सूरत हाल है, इससे वहां की सहाफत का जो इमेज है वो डेटोराइज हुआ है, वो खराब हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आपसे जानना, वारिस साहब आपसे जानना ये चाहूंगा कि जो अगला लाहे अमल है क्या होना चाहिए? सेंतास मुआहिदा है, कश्मीर का मामला है, वजीर दिफा जो हैं वो इस बात के लिए पुरज़्म है, अयादा तो ये कर रहे हैं कि इन 3 चीजों को हम सरे फहरिस्त रखेंगे और फिर अगले मामलात को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ये सीज फायर में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीजों पे आमादगी
जाहिर की जा सकती है और कौन सी चीजें मुमकिन है हत्तन इम्कान के ये कश्मीर वाला मामला, सिंतास मुआहदा जो है वो भी उसी तरीके से बहाल रहे? देखिए, इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है और मैं बिल्कुल ये समझता हूं कि आई एम वेरी क्लियर फॉर दैट कि सिंतास का मुआहदे पर तो वो एग्री हो जाएंगे, ठीक है। और आपका वो जो उन्होंने बंदिश लगाई है या जो कालादम करार दिया है उसको वो रेस्टोर कर देंगे। लेकिन कश्मीर के मामले पर जो है वो जो है ना रिजिस्ट करेंगे, इसलिए कि कश्मीर के मामले पर असल में शिवसेना जो कि वहां की इंतहा पसंद तंजीम है, जिसकी एक उस हिंदुत्व यानी शिवसेना की जो सियासी तंजीम है वो है बीजेपी। अच्छा वारिस साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आती है कि दोनों ममालिक पे दबाव डालकर इस चीज पे आमादा किया गया है, गैर मुतसलसल थे दोनों लीडरान, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वारिस साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिराजी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? नाज़रीन, ये हम आज ज़ेरे बहस ला रहे हैं जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी वाला मामला था, और इसके बाद फिर जो है वो इस मामलात को सॉर्ट आउट करने के लिए सीज फायर का अमल सामने आया, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो हैं उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर और तमाम स्टेक होल्डर्स ने मुत्तहिद होकर इस पे भारत को वाज़े पैगाम दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं।